बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और तमाम नागहानी आफ़तों और मुसीबतों से बचा के रखे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी मैं बना रही थी नाश्ता, तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ और साथ में कुछ बातें हैं करने वाली जो मैंने कहा वो भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ। आज है ईद का तीसरा दिन और आज के दिन के लिए कोई स्पेशल रूटीन नहीं है। वही सिंपल जो आम दिनों में रूटीन होती है वही रूटीन है कि अभी सिंपल मैंने पराठे बना रही हूँ सालन के साथ। सालन कल मैंने बनाया था, बीफ बनाया था, तो उसके साथ अभी मैं पराठे बना रही हूँ। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों को मेरा चैनल हज़म नहीं हो रहा उन्होंने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जल्द ही सबको ब्लॉक करने वाली हूँ। कि कुछ लोगों को कि मुझे कुछ लोगों की मेंटालिटी की समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इस तरह इसको नेगेटिव वे में लेके चल रहे हैं। दुनिया में हज़ारों लाखों के हिसाब से चैनल हैं जो हाउस वाइफ चला रही हैं, या मतलब कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं वो चला रही हैं, कुछ मर्द हजरात हैं उनके चैनल्स हैं। तो अगर जिस तरह मतलब कि मेरे साथ बातें और इंसिडेंट्स हो रही हैं, अगर उनके साथ हो रही होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मुकाम तक वो पहुंच सकती। मैंने देखी है अक्सर हाउस वाइफ्स हैं, उनके मिलियन मिलियन तक उनके सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, तो स्टार्ट में ही मुझे इन बातों को फेस करना पड़ा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इन लोगों को फेस करूं। बात जो है ना वो स्टार्ट किधर से होती है? बात स्टार्ट इधर से होती है कि जब मैंने चैनल बनाया ना, तो मेरे हस्बैंड को पता था, कोई इशू नहीं था। मेरे बहन भाई को पता था, कोई इशू नहीं था। मेरे ससुराल में मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता था, कोई इशू नहीं था। मेरी अम्मी वगैरह को पता था, कोई इशू नहीं था। इशू तब स्टार्ट हुआ कि जब जो है ना मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरी यूट्यूब की एक वीडियो का जो लिंक है ना वो उन्होंने अपने फ़ेसबुक पे डाल दिया। और उनका वो जो लिंक उन्होंने डाला था फ़ेसबुक पे, ज़ाहिर है जो फ़ेसबुक के फ्रेंड्स होते हैं वो सारे उस लिंक को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं। तो बहुत सारे जो है ना कि उनके लिंक के ज़रिए बहुत सारे लोग जो है ना मेरे चैनल पे आए उनकी फ़ेसबुक से। अब जो मेरे हस्बैंड है ना वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान है कि वो किसी को भी बुरा नहीं समझते हैं। हालांकि मैंने उनको बताया, कहा भी कि आपने लिंक तो डाल तो दिया, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग जो समझदार हैं वो तो इसको समझेंगे, और कुछ लोग ऐसे जाहिल कि जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो इसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम गलत सोचती हो, इस तरह नहीं है, ये वो सारा कुछ। मुझे बाहर से मतलब कि अपने गांव के अलावा बाहर से किसी की तरफ से भी कोई नेगेटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला, सिवाय चंद एक लोगों के जो इधर के हमारे गांव के रहने वाले हैं उनकी तरफ से, जितना मुझे फेस करना पड़ रहा है। और फेस भी कुछ जाहिल औरतों की वजह से करना करना पड़ रहा है कि जिन मर्द हजरात ने मेरे हस्बैंड की फ़ेसबुक से मेरा चैनल देखा, उन्होंने घर में बताया, अपनी वाइफ को बताया या अपने घर में किसी को भी बताया, उन्होंने देखा तो उन्हें लगा पता नहीं ये कि कौन सा इतना बुरा काम है जो ये कर रही है। और ये जो सारा कुछ मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये मेरा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ कि सुन सुन के ना मैं इस तरह की बातें बिल्कुल जो है ना, मैं हेल टायर्ड जिसको बोलते हैं ना, मैं इतना थक चुकी हूँ। और मेरा बात करना बहुत ज़रूरी था ताकि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो उन लोगों में से हैं तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस काम को छोड़ दें, जाहिलियत को छोड़ दें। मैं आपका या आपके घर में से किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ। मैं अपने घर में रह के या तो मैं कुकिंग की वीडियोस पोस्ट कर रही होती हूँ या मैं अपनी डेली रूटीन के व्लॉग्स पोस्ट कर रही होती हूँ। अगर इन चीज़ों से भी उन जाहिल औरतों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो मैं फिर उनका कोई हल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हमारी तरबियत जिस तरह से हुई है ना, कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जिस तरह से तरबियत हुई है, हमारी तरबियत में बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों की ज़ाती लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करें या उन पे कोई नुक्ताचीनी करें, किसी की चुगली करें, किसी के साथ झूठ फरेब करें। हमारी बिल्कुल भी इस तरह की तरबियत नहीं हुई है। हमारी तरबियत इस तरीके से हुई है कि हम सिर्फ अपने काम से काम रखें। हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने हमारी तरबियत इस तरह की बिल्कुल भी नहीं की हुई है कि जिस तरह की ये लोग जाहिलियत दिखा रहे हैं। हमारी तरबियत बेटियों वाली भी हुई है और बेटों वाली भी हुई है। हमें सर उठा कर उन्होंने जीना भी सिखाया और अपनी लिमिट्स भी बताई हुई हैं कि आपकी ये लिमिट्स हैं। और अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि एक औरत है, इधर ही करीब ही रहती है, तो उसको ना कि जिनके घर वो काम करने जाती है ना,
वो औरतें ना उसको बार बार भड़का रही हैं कि तुमने मेकअप किया हुआ है, और कि तकरीबन साल डेढ़ पहले की बात, हालांकि मेरा चैनल स्टार्ट हुए तकरीबन 6 मंथ्स हुए हैं कि साल पहले, साल या 1.5 साल पहले ना उसके भाई की शादी हुई थी कि तुम्हारे भाई की शादी है, तुम तैयार हुई हो, मेकअप किया हो और तुम फ़रा के चैनल पे आई हुई हो। पहले तो पहली बात यह है कि मेरे चैनल पे उसकी कोई वीडियो नहीं है, कोई मेकअप वाली तैयार हुई वाली कोई वीडियो नहीं है। हाँ, अगर किसी एक आधी वीडियो में उसकी कोई थोड़ी सी भी झलक है ना, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी सी। और हाँ, आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये भी इख्तियार देती हूँ कि मेरी 102 से ज़्यादा वीडियोस हैं कि उन सबको देखें। अगर उनमें कोई भी इस तरह की वीडियो है कि जिसमें मैंने किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं समझा, तो मुझे उस वीडियो में मेंशन करें ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, मैंने इधर गलती की है। पता कुछ लोगों को होता है नहीं है, और ऐवें ही बात को उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैं तो बस सोच सोच के हैरान हो रही हूँ उन औरतों पे कि जो उस औरत को भड़का रही हैं कि आप लोगों को हासिल क्या हो रहा है, या तो कुछ हासिल हो रहा है तो बताएं ना कि क्या हासिल हो रहा है। कोई मेडल आपको मिल रहा है, या कोई प्राइज़ मिल रहा है, या गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ रहा है, कुछ बताएं ना, ताकि मैं भी मतलब खामोश होकर बैठूँ नहीं कि इन लोगों को कुछ हासिल हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, इनका फ़ायदा हो जाए। मुझे तो वैसे भी ये बात बताते हुए मतलब कि शर्म आ रही थी, लेकिन मेरी बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, उन तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस मामले में, लड़ाई झगड़ा करने वाले मामले में बिल्कुल भी जो है ना कि ज़रा दूर रहना पसंद करती हूँ, कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि बंदा हमें शोर शराबा डाल के तो बैठ जाए। उन औरतों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, तो ये मेरा नामा-ए-माल है, मुझे इसका हिसाब खुद ही देना होगा। आप लोगों को मेरी जगह पे हिसाब नहीं देना होगा, तो आप प्लीज़ अपने नामा-ए-माल पे ध्यान दें, अपने घर पे ध्यान दें, अपने जो है ना कि अपने कामों पे ध्यान दें। मैं काफ़ी दिनों से जो है ना इस मामले को फ़ेस कर रही थी। आज तो वैसे ही जो है ना मेरा सब्र बस कहें कि जवाब दे गया कि मैं इस मामले में बात करूँगी। अगर उन तक पहुँचती है, उनको थोड़ी बहुत अक्ल आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि बात को पकड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और इन कम अकल औरतों की वजह से मैं अपने घर का सुकून जो है ना वो नहीं ख़राब कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें। तो मैं शुक्र अल्लाह पाक का करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना वक्त दिया हुआ है कि मैं अपने घर को देखूँ और अच्छे से अपने घर को संभाल सकूँ, और इन लोगों की बातों पे ध्यान देना मेरा बिल्कुल फ़जूल है। तो अभी बस इनसे मैं आखिरी बातें यही कर रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इनका अजर दे। और अभी मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। सुबह नाश्ता मैंने बनाया था, तो अभी दोपहर का टाइम है, तो ये मैंने इमली ली है, और बिरयानी मसाला है आधा पैकेट, कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, और नमक है, और चाइनीज़ सॉल्ट है। और ये मटन जो है ना, ये मैंने लहसुन और साबुत गरम मसाला डाल के इसको मैंने अच्छे से गला लिया हुआ है। और इधर प्याज जो है ना वो मैंने ऑयल में डाल के तो चूल्हे पे रख दिया। और इधर मैंने 1 किलो चावल जो है ना वो मैंने अच्छे से धो के तो उन्हें रख दिया, कि इससे ये होता है कि ज़रा चावल लंबे लंबे बनते हैं। अगर एक आधा घंटा पहले आप इनको धो के रखते हैं ना, तो उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए चूल्हे पे रखा है। जैसे ब्राउन होगा तो इसमें हम मसाले वगैरह डालना शुरू कर देंगे। और ये प्याज हो गया है ब्राउन। अब इसमें जो मटन है ना वो मैं डाल दूँगी। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी मैंने साथ में डाल दिया, ताकि अच्छे से जो है ना प्याज का कलर निकल आए। नमक वगैरह मैंने गोश्त को गलाते हुए बिल्कुल भी नहीं डाला था, और आपने भी ये गलती कभी नहीं करनी, गोश्त को गलाते हुए नमक नहीं डालना। लहसुन डाल लें या साबुत गरम मसाला डाल लें। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर लूँगी, और जो दूसरे मसाले वगैरह हैं ना वो भी मैं साथ ही डाल दूँगी। और इसको अब हम ना अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हुआ ये है कि साथ ही गैस भी चली गई है। पता नहीं ईद के दिनों में इतना ज़्यादा गैस तंग कर रही है ना कि कुछ समझ नहीं आ रही है। अब गैस चली गई, अब मैं छोटा सिलेंडर लूँगी और इस पे इसको जो है ना भून लूँगी। तो ये मैंने छोटा सिलेंडर रखा हुआ है। इससे वैसे लगता मुझे डर ही है, लेकिन चलें खैर कि मजबूरी में है, मजबूरी है तो कुछ तो करना होगा। अब गोश्त वगैरह जो है ना वो नज़र आ रहा है आपको कि भुन गया है। अब इसमें मैं पानी डाल लूँगी, कि 1 किलो चावल हैं तो तकरीबन मैं इसमें 1.5 किलो या पौने 2 किलो पानी डालूँगी, क्योंकि चावल नए मैं ले रही हूँ, पुराने नहीं यूज़ कर रही हूँ।
अब पानी डालने के बाद जो है ना हम इसको ढक के रख देंगे। और जब उबाला आएगा ना, वो कहते हैं ना उबाला, हाँ वो पंजाबी का लफ्ज़ है, बॉयल हो जाएगा ना पानी, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं चावल शामिल कर देती हूँ। चावल डालने के बाद जो है ना इसको अब हम पकने देंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर 1 या 2 लीमू को इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे ताकि इसकी जो थोड़ी सी स्मेल आ रही है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना जब स्मेल आ रही हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चावल खाते हैं। जब हम इसको दम पे लगाने लगेंगे ना, तो इसके ऊपर 2 लीमू जो है ना वो हम निचोड़ देंगे। तो अब चावल डाल के तो मैंने इसको ढक के रख दिया। अब इसका वेट करेंगे पानी खुश्क होने तक। तो आज की वीडियो जो है ना मैंने बहुत ही जो है ना बहुत तंग आके मैंने बनाई है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस तरह किसी के लिए इस तरह की वीडियो बनाऊंगी कभी, लेकिन मैं तंग पड़ गई हुई थी कि इतना ज़्यादा के इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपका जीना हराम कर देते हैं, कि आपके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि आप जिस तरीके से कि उन तक ये बात पहुंचा सकें। और इस तरीके से सिर्फ उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्होंने अपनी मेंटालिटी दिखाई है कि वो किस दर्जे का दिमाग रखते हैं या किस दर्जे की उनकी सोच है। और मैं उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मेयार इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं इस तरह के मामले में उनके साथ बहस पे पड़ूँ। और एक कहावत जो है ना वो आपने भी ज़ाहिर है सुनी होगी कि अगर किसी के लिए आप कुआँ खोदते हो ना, तो आप हो सकता है कि आप खुद ही इसमें गिर जाओ। आज अगर उस औरत को भड़का रही हैं कि तुम्हारी वीडियो है, ये है, वो है, उसके चैनल पे तुम तैयार हो, तो तुम्हारी वीडियो उसने अपलोड कर दी हुई है, तो अगर उसको मेरे खिलाफ़ भड़का के मेरे घर में या मेरे घर का सुकून ख़राब करने की कोशिश करी, हो सकता है कि उसी औरत की वजह से कल को उनके घर का सुकून भी ख़राब हो जाए। आज मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है इन हरकतों की वजह से। हो सकता है मैं 1-2 दिन के बाद इस वीडियो को अपने चैनल से रिमूव कर दूँ या प्राइवेट में ले आऊँ। लेकिन आज जो है ना उनको ये बात समझानी समझानी तो क्या, अगर वो इतने समझदार होते तो इस तरह की हरकतें ही ना करते। बस उनके दिमाग में ये बात डालनी बहुत ज़रूरी थी कि इन हरकतों से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ़ आप अपना लेवल दिखा रहे होते हो। मेरे ज़हन में था कि तालीम, शऊर, तरबियत वो कोई मायने नहीं रखती अगर आपके पास तजर्बा है, मैच्योरिटी है, लेकिन नहीं, आज जो है ना मेरी समझ जो है ना वो फ़ेल हो गई है। अगर आपके पास शऊर या मैच्योरिटी है, तजर्बा है, उसके साथ आपके पास तालीम और समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये इन्हीं लोगों ने मुझे ये बात समझाई है। क्योंकि अगर इन लोगों के पास ये सारी चीज़ें एक साथ मौजूद होती तो इस तरह की हरकतें ये कभी भी ना करते। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना वो अगले बंदे को समझाते हैं, ये नहीं कि झूठी बात पकड़ के तो 3-4 घरों में लड़ाइयाँ डलवा देते हैं। मैं तो इन लोगों को देख देख के हैरान होती हूँ कि इन लोगों के पास इतना टाइम आ कैसे जाता है, किधर से इन लोगों के पास इतना टाइम ये लोग निकाल लेते हैं कि इस तरह से लोगों में फूट डलवाने की, लड़ाइयाँ डलवाने का ये टाइम निकाल लेते हैं। खैर अल्लाह पाक ने शायद इनको इसी नफ्स पे पैदा किया हुआ है कि आपका यही काम है और आपने दुनिया में यही करना है। और इस बात को भी मैं साथ साथ क्लियर करती जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, और मैं सबको बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ उन्हीं को बुरा कह रही हूँ जो उस औरत को भड़का रही हैं और उस पे उसको कभी किसी तरफ लगा देती हैं, कभी किसी तरफ लगा देती हैं कि तुम्हारी मेकअप वाली वीडियो आई है, तुम्हारा ये आया फ़रा के चैनल पे। और ये मेरे चैनल के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं इस चैनल पे ही इस बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, और मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ सिवाय उन लोगों के जो उस औरत को भड़का रही हैं। जब मैं शुरू-शुरू में इस गाँव में आई थी ना, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं तकरीबन कि अगर कोई शादी होती थी, कोई बुलाता था तो जाती थी, कोई फंक्शन होता था मैं जाती थी, किसी की डेथ वगैरह हो जाती थी तो वो भी मतलब कि जाती थी। तो अब अबाउट 17 इयर्स के 17 साल होने को हैं, 16 साल और कुछ माह हो गए हैं कि अब मैं इन लोगों से इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई हुई हूँ ना कि अगर किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो या किसी की कोई डेथ हो जाए तो मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती हूँ, खौफ़ की वजह से कि कोई ना कोई नुक्ता उठा के कोई बात ना ये लोग बना लें, कि इतनी ज़्यादा जो है ना इन लोगों की बातों की वजह से मैं खौफ़ज़दा हो गई हुई हूँ।
ना मैं किसी की शादी पे जाती हूँ, ना किसी की डेथ पे जाती हूँ, ना किसी के किसी फंक्शन पे जाती हूँ, ना किसी के घर महफ़िल पे, मिलाद पे, किसी जगह मैं नहीं जाती हूँ कि इतना ज़्यादा इन लोगों से खौफ़ज़दा हूँ मैं इनकी जाहिलियत की वजह से। सिवाय अपनी फैमिली फंक्शंस के, अपनी फैमिली की शादियों के, मैं किसी के भी घर शादी ब्याह पे या फंक्शन पे नहीं जाती हूँ। और हमारी जो ससुराल फैमिली है वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं। उन्हें पता है अच्छाई का, बुराई का, हर चीज़ का उन्हें पता है। और आज तक किसी ने भी मेरे चैनल को या किसी बात को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। और इन लोगों को पता नहीं कि कहाँ से एक्स्ट्रा अल्लाह पाक ने समझ दे दी हुई है कि एक्स्ट्रा ही हर चीज़ को जो है ना समझ लेते हैं कि ये चीज़ बुरी है। और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ रहम खाया जा सकता है और अल्लाह पाक से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इनको इस तरह का शऊर अता कर कि इनकी जो दिल पे मैल जमी हुई है वो धुल जाए। और जिन लोगों के लिए मैं ये मतलब कि बातें कर रही हूँ उनको तो समझ आ ही गई होगी और हम बाकी दूसरों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। आखिर इतनी समझ मैं भी रखती हूँ। और ये ज़िंदगी जो है ना ये एक बहुत थका देने वाला सफ़र है और कोशिश किया करें कि अपनी बातों से लोगों को ना थकाएं क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं, टेंशन्स होती हैं कि उसने वो भी फेस करने होते हैं। और आप लोग उठ के कोई किसी तरह की बात कर जाता है, कोई किसी तरह की बात कर जाता है। ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के रास्ते में अगर कोई कांटे हैं तो उनको उठाएं, ये नहीं कि लोगों के रास्ते में आप कांटे बिछाएं। और अपने रब का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हर रोज़ हमें एक नया दिन दे रहा है कि हम मग़फ़िरत मांग सकें, अपने लिए उससे मग़फ़िरत मांग सकें, अपने गुनाहों की तौबा कर सकें। वो इसलिए हमें हर नया दिन नहीं दे रहा है कि हम अपने गुनाहों में इजाफ़ा करें और दूसरों की बुराइयों में मशगूल रहें। और ये मैंने अब दम लगा दिया, इसको नीचे मैंने तवा रखा है और ऊपर जो है ना अब मैं 2 लीमू जो है ना वो अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी, उनका रस निकाल लूँगी। क्योंकि इससे जो मटन की हल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, फिर बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह वो खाते नहीं हैं कि हमें ना इसमें से स्मेल आ रही है। तो इसको मज़ीद जो है ना 10 मिनट के लिए मैं दम लगा दूँगी। तो ये जी मटन पुलाव हमारा रेडी हो गया है। और आज ना हेल्पर नहीं आई थी तो ये जो ईद के कपड़े हैं ना ये मैंने धो के तो प्रेस करके इधर मैंने हैंग कर दिए हुए हैं। और अब यहीं पर करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। और एक बात फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना बहुत मुख्तसर सी है। तो इसको अच्छे कामों में जो है ना कोशिश करें कि अच्छे कामों में गुज़रे और हमारे जाने के बाद कम से कम लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सकें। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।